सभी लोग शांत हो जाइएगा, सीधे देखिए। अपन लोग स्टार्ट करते हैं। आज अपन ने इंडियन मैप पढ़ा था, इंडियन मैप अपन लोग पढ़ रहे थे ना, चलो ध्यान से देखिए। इंडियन मैप में देखिए, सबसे पहले हमने आप लोगों को ये बताया था, ये बताइए ये क्या है? लद्दाख भाई, ये बताइए ये क्या है? पीओके। ये क्या है? ये क्या है? ये बताओ, ये बताइए ये क्या है? जम्मू कश्मीर में यहाँ पे कौन सा शहर है? जम्मू। यहाँ पे कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश में कितनी घाटी हैं? कौन कौन सी? शिमला, कुल्लू, मनाली। अपन ने भैया ये चीज पढ़ लिए थे, और एक और स्टेट पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था? पंजाब भी पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? पंजाब। पंजाब में देखिएगा, पंजाब में यहाँ पे हमने क्या बताया था? अमृतसर। अमृतसर में ये बताओ, अमृतसर में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था? 1984 में। आज अपन को एक नया भैया राज्य को पढ़ना है, जिसका नाम है क्या? हरियाणा। सभी लोग भैया देखिए, हरियाणा को पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन लोग किसको पढ़ेंगे भैया? हरियाणा। चलो देखिए, हरियाणा को देखना है। हरियाणा का बनाते हैं अपन लोग सबसे पहले मैप। देखो ये सभी लोग देखिए, ये है अपना हरियाणा। क्या है ये? हरियाणा। हरियाणा को बहुत कायदे से पढ़ना है, ठीक है? तो हरियाणा में सबसे पहले सभी लोग मैप निकालिए अपना अपना, ठीक है? पेज नंबर 13 पेज नंबर निकाल लीजिए सभी लोग, और देखिए हरियाणा निकालिए सभी लोग। अपना अपना हाईलाइटर निकाल लो और देखो। सबसे पहले हरियाणा में देखिए, आपको यहाँ मिलेगा एक जगह कालका। यहाँ पे एक जगह मिलेगी आपको, कौन सी जगह? कालका। सबको मिल गई जगह? हरियाणा में एक जगह मिलेगी आपको, कौन सी जगह? कालका। मिली कि नहीं मिली? हरियाणा में एक जगह मिलेगी आपको, कौन सी जगह? कालका। देखो सब लोग देखो, हरियाणा के सबसे ऊपर चले जाओ, देखो मैप में जहाँ हमने बनाया ना, वहीं पे चले जाओ, आपको जगह मिल जाएगी, कौन सी? कालका। मिल गई? एक जगह मिल जाएगी आपको, कौन सी जगह? कालका जगह मिल जाएगी। मिला कि नहीं मिला? देखना है भैया, यहाँ से हरियाणा की कालका से हिमाचल प्रदेश की शिमला तक, हरियाणा की कालका से हिमाचल प्रदेश की शिमला तक एक ट्रेन चलती है। कौन सा रेल मार्ग है? कालका शिमला रेल मार्ग। कौन सा रेल मार्ग है ये? हिमाचल प्रदेश में जब कोई जगह देखो, एक शिमला जगह है, तो यहाँ पे एक जगह है, कालका से शिमला रेल मार्ग है। कालका से शिमला रेल मार्ग। कालका से शिमला रेल मार्ग मिल गया सबको? कालका से शिमला रेल मार्ग। ये भैया जो रेल मार्ग है, ये किसी की यात्रा करने के लिए नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हो, सिर्फ काय के लिए? सिर्फ केवल पर्यटन के लिए, घूमने के लिए। ये ट्रेन इतनी स्लो चलती है भैया, इतनी स्लो चलती है कि, और इस ट्रेन की जो खिड़कियां होती है ना, तो भैया इतनी मजबूत होती है कि वहाँ देखो पास तुम्हारे पास वो आ जाएंगे, जानवर, शेर, चीता देखो पास आ जाएंगे, और तुम्हें बिल्कुल कैसे दिखाई देगा, क्योंकि वो बगल में है, लेकिन अंदर नहीं आ पाएंगे क्योंकि वहाँ तो शीशा लगे रहते हैं। और ये ट्रेन इतनी स्लो चलती है कि 5 किलोमीटर भैया जाने में लगभग बहुत टाइम लगा देती है।
आधा घंटा लगा लीजिए, इतनी स्लो चलती। काय के लिए ये ट्रेन केवल घूमने के लिए है, काय के लिए, पर्यटन के लिए ये ट्रेन है। कहाँ से कहाँ की ओर चलती है? कालका से शिमला की ओर। समझ में आ गया? और ये वाली ट्रेन जो रेल मार्ग है ये यूनेस्को में शामिल है। काय में शामिल है? यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को में शामिल होने का मतलब क्या? यूनेस्को में शामिल होने का मतलब क्या, ध्यान समझना। यूनेस्को में शामिल होने का मतलब क्या है? ये यूएनओ का एक संगठन है यूनेस्को, जो विश्व धरोहर होती है, विश्व की जो चर्चित जगह होती है उस पर ये संगठन नजर रखता है, उस इसके अधीन होता है और इस पर नजर रखता है कि यहाँ पे कोई क्षति न पहुंचने पाए। तो यूनेस्को में शामिल कौन सा है? हरियाणा के कालका से हिमाचल प्रदेश के शिमला में चलने वाला एक रेल मार्ग है, तो कालका से शिमला रेल मार्ग कहते हैं। कालका शिमला रेल मार्ग, कालका शिमला रेल मार्ग जिसको बोलते हैं, ये काय में शामिल है? यूनेस्को। अमेरिका का एक यूएनओ संगठन है, यूएनओ संगठन में का एक संगठन है यूनेस्को, उसका भैया ये शामिल है कालका शिमला रेल मार्ग। समझ में आ गया? ये काय के लिए? ये केवल पर्यटन के लिए है। ये काय के लिए? केवल पर्यटन के लिए है। काय के लिए? ये केवल भैया पर्यटन के लिए है। और ये बिल्कुल इस तरीके से चलता है, इस तरीके से चलता है जैसे बिल्कुल समझ लो, तुमने देखा होगा जैसे शादी होकर के आती है, एक नदी पर चलती है, ऐसी चलेगी बिल्कुल। कैसे चलती है? बिल्कुल उसे कहीं पर चल रही हो। कहने का मतलब देखो, जैसे तो ट्रेनिंग नहीं जाती, जब घर से चलती वो भैया तो घर पे होते ही ट्रेनिंग मिल जाती, जब वो चल रहे हैं तो ऐसे नहीं चल रहे हैं, होते पे कैसे चल रहे हैं भैया, होते पे बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं जैसे बिल्कुल चल रही हो कहीं पे अवस्था है। इस तरीके से भैया ये ट्रेन चलती है, कहाँ से? कालका से शिमला की ओर। आगे का समझिए। इसके बाद आगे चलिए, आपको कालका के नीचे एक जगह मिलेगी तुम्हें पंचकुला। कालका के नीचे एक जगह मिलेगी आपको, कौन सी? पंचकुला। कालका के नीचे एक जगह मिलेगी आपको पंचकुला। मिली कि नहीं मिली? भैया मैप खरीद लो। आपका मैप कहाँ है? गलत बात। मैप खरीद लो। रिकल्स जी के पास पर्सनल मैप ना हो उसकी नो एंट्री कर दी जाएगी। ध्यान रखना, इसे मैप बहुत जरूरी है, खुद का मैप। यहाँ पे भैया पंचकुला जगह है, और पंचकुला में भैया देखो अपने भपका से भपका पंचकुला मिल गया। पंचकुला में देखो क्या है, पंचकुला में है सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर है। सीआरपीएफ जानते हो क्या होता है? सीआरपीएफ क्या होता है भैया? एक आर्मी की एक बटालियन के अलग से वो है ना। सीआरपीएफ कहते हैं भैया जगह निकलती है, सीआरपीएफ की जगह निकली। तो सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है भैया? सीआरपीएफ एक भैया भारतीय सेना का एक अलग से वो है, पार्ट है सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर, सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर, सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? पंचकुला में। और सीआरपीएफ का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये भैया फुल फॉर्म लिख लेना, क्योंकि परीक्षा में फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? ये काफी बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है ये वाला। और कालका शिमला रेल मार्ग भैया काय में शामिल है? यूनेस्को में शामिल है। काय में शामिल है? यूनेस्को में शामिल है। काय में शामिल है भैया? यूनेस्को। अब आप लोग पंचकुला से हल्का सा नीचे आओ, बखरी भैया छत पे आती है, अपन बखरी में आ जाओ। अब भैया पंचकुला से चल थोड़ा सा नीचे आएंगे, अपन को मिलेगा अंबाला। क्या मिलेगा? अंबाला। क्या मिलेगा? अंबाला। मिल गया एक जगह। सबसे ऊपर एक जगह मिलेगी आपको कालका। कालका से हल्का सा नीचे आओ तुम्हें मिलेगा पंचकुला, और पंचकुला से हल्का सा नीचे आओ तो तुम्हें क्या मिलेगा? अंबाला। मिल गया? अंबाला मिला कि नहीं मिला? अंबाला। तो अंबाला में देखिए क्या है, अंबाला में देखिए क्या है भैया। अंबाला में एक सैनिक छावनी है। क्या है?
एते पे भैया अपने राफेल विमान रखे हैं। राफेल विमान का अड्डा कहाँ है? और एते ही पे ये बताओ, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, बिन्नू मांझा शोर न कर, तो कहा आदि दादी आज मैं खाना खा के नहीं आई, इतने खवा लेता अपना। हाँ, अंबाला देखो, एते पे अंबाला है, अंबाला में क्या रखे हैं? राफेल विमान। अपने राफेल विमान कहाँ रखे हैं? अंबाला। एते पे भैया सैनिक छावनी भी है, कहाँ है? एते पे सैनिक छावनी भी है, एते पे एयरबेस भी है भैया, हवाई अड्डा भी है, कहाँ पे? अंबाला में। और यो बता रहे थे सैनिक छावनी और हवाई अड्डा और राफेल विमान का रखे हैं, इसे रखे भैया ई साइड का पाकिस्तान, ई साइड का। यदि ये नहीं भैया अगर तो कर करी तो यहाँ से तो राफेल विमान यहाँ इन्हें लो करो तो यहाँ से तो सही का चीन में। तो ए से भैया को बीचों बीच हरियाणा है, तो यहाँ से जल्दी पहुँच सका। ए से भैया इधर राफेल विमान भी रखे और सैनिक छावनी भी है और एयरबेस भी है इंडियन आर्मी का। अभी बात समझ में नहीं आ रही? सबसे पहले कालका, पंचकुला, अंबाला। कालका, पंचकुला, अंबाला। कालका, पंचकुला, अंबाला। कालका शिमला रेल मार्ग यूनेस्को में शामिल है। और भैया ध्यान से समझ लो, ये काय के लिए जाना जाता है? पर्यटन के लिए। इसके बाद नीचे पंचकुला, सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर पंचकुला। अंबाला, अंबाला राफेल विमान, सैनिक छावनी और हवाई अड्डा। राफेल विमान कौन से भैया कहाँ पे रखे हैं? कहाँ रखे हैं? अंबाला। अंबाला के जस्ट नीचे आओ भैया, अंबाला के नीचे आओ तो मैं मिलेगा कुरुक्षेत्र। अंबाला के नीचे आ जाओ, आपको जगह मिलेगी ये कुरुक्षेत्र। मिला कि नहीं मिला? कुरुक्षेत्र मिला। तो मिलो दांते देखो भैया, ये यहाँ पे क्या सी जगह है? कुरुक्षेत्र। कौन सी जगह है? कुरुक्षेत्र। क्या नाम है? कुरुक्षेत्र। मैप में भैया तुम कहाँ है? तुम भैया मैप कहाँ है? नालायकों को जब पूछो कि तुम मिल को कहाँ थे, हाउ मिल को कहाँ मिलो तुम? वो बगल में नहीं बैठ सका तुझे जब तुम आप मैप नहीं है। इसको एक मैप लिखवाओ, कहाँ है? इसको एक पर्सनल मैप लिखवाओ, ठीक है? इसको पर्सनल एक मैप लिखवाओ और ये देखेगा नालायक कहीं का हंस रहा है। यहाँ पे भैया कहाँ है? कुरुक्षेत्र। महाभारत की लड़ाई कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र। अपन लोग कहाँ पढ़ रहे भैया? हरियाणा को मैप पढ़ रहे, ध्यान समझ लियो, तो पता है ना आप लोगों ने? हाँ, तो कुरुक्षेत्र में यहाँ पे कुरुक्षेत्र है। महाभारत की लड़ाई कहाँ हुई थी? महाभारत की लड़ाई कहाँ हुई थी? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत की क्या हुई थी? लड़ाई हुई थी। कहाँ पे भैया? कालका, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र। कालका, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र। महाभारत की लड़ाई और राफेल विमान, सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर, कालका शिमला रेल मार्ग। याद होगा कि नहीं होगा? कुरुक्षेत्र के नीचे जस्ट थोड़ी सा बिल्कुल हल्को सो अपने भैया रूम से हल्को सो देही में आ जाओ। तो कुरुक्षेत्र से हल्को सो नीचे तुम्हें एक जगह मिल है जिसका नाम है कैथल। एक जगह मिलेगी, कौन सी भैया? एक जगह का नाम है, क्या नाम है? कैथल। एक जगह का नाम क्या है? कैथल। कौन सी जगह है? कैथल। ध्यान से समझिएगा भैया कैथल को। कैथल का ध्यान से समझिएगा। जब कैथल में यहाँ पे कहाँ पे भैया? कैथल में जब दिल्ली सल्तनत उस समय की बात है, जब भैया कौन सा गुलाम वंश का शासन चल रहा था, मुस्लिम आक्रमण हुआ था भारत में। मिडाइवल हिस्ट्री का भाग है, देखो याद करो, हिस्ट्री में हमने पढ़ाया था मध्य भारत के इतिहास में एक वंश था गुलाम वंश।
गुलाम वंश में एक शासका बनी थी कौन? रजिया सुल्तान। कौन शासका बनी थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान एक शासका बनी थी, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान भैया दिल्ली की शासका बनी थी। दिल्ली की शासका बनी थी। रजिया सुल्तान का एक भैया बहुत संरक्षक व्यक्ति था, जिसका सलाहकार भी था, जिसने इसको घोड़ा चलाना भी सिखाया था, तलवार भांजना भी सिखाया था, सब चीज सिखाई थी। किसको? क्या नाम था उसका? मलिक याकूब। एक भैया व्यक्ति था मलिक याकूब। कौन व्यक्ति था? ये दिल्ली का रहने वाला था। ये भैया जब एक 40 तुर्क सरदारों का ग्रोह था, और उसने इसको रजिया सुल्तान को शासका मानने से मना कर दिया था। रजिया सुल्तान को शासका मानने से मना कर दिया था। और जो 40 तुर्क सरदारों का ग्रोह था, वो वास्तव में ये दिल्ली सल्तनत के सलाहकार था, सलाह दिया करता था। तो ये मलिक याकूब जो था, रजिया सुल्तान को 40 सरदारों ने कह दिया था हम इसको क्या नहीं देंगे, सलाह नहीं देंगे। तो रजिया सुल्तान ने किसको सलाहकार बना दिया था? मलिक याकूब को। और मलिक याकूब जैसे ही भैया रजिया सुल्तान के आसपास रहता था, तो इन 40 सरदारों ने क्या बात उड़ा दी थी? एक बात उड़ा दी थी कि मलिक याकूब रजिया सुल्तान और मलिक याकूब, अर्थात रजिया सुल्तान मलिक याकूब से क्या हो गई है? क्या हो गई है भैया? हट गई है। ठीक है, रजिया सुल्तान मलिक याकूब से भैया फंस गई है। यह बात गलत बात उड़ा दी थी, लेकिन ये भैया फंसी नहीं थी। लेकिन क्या थी भैया? ये भैया मलिक याकूब जो था, इसका सुरक्षा सलाहकार था। सलाहकार था, जो भी बात करती थी इससे सलाह लेकर के करती थी। रजिया सुल्तान को मलिक याकूब ने घोड़ा चलाना सिखाया था, तलवारबाजी से हर चीज सिखाई थी। तो भैया जब कोई चीज किसी को सिखाया तो उसको भैया अच्छे प्रेम से बात करते हैं। जैसे कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई लड़की है। लड़की यदि कोई लड़का से अच्छा प्रेम से बात करती है, क्यों? क्योंकि भैया जैसे किसी उसने कुछ हेल्प कर दी है, तो भैया अरे भैया आप कहाँ मिल गए, अरे भैया तुम कहाँ जा रहे हैं, अरे कहाँ, बगल भाग रहे हैं, तब भैया नेगेटिव सोचे, हम पॉजिटिव तो सोचे नहीं सकत। और कौन लड़का उन पिटिया से बात करत हुए तो कहे ए चौजोन है ना, जोन जा है जाऊ लोग आते हैं करती बात करती है, करते हैं और थोड़ी करके पूरी कोचिंग में पता कर जाए देखो जा है ऐसी है। तो पॉजिटिव जरूरी है का कि वो लड़का और भैया भी तो हो सका, वो लड़का भैया भी तो हो सकता है जो बात कर रहा था, या वो लड़की बहन भी तो हो सकती है, कोई रिलेटिव भी तो हो सकती है। लेकिन नहीं, ऐसी मानसिकता हो गई आदमी की, ऐसी मानसिकता हो गई, नेगेटिव सोचने की मानसिकता ही हो गई है। जैसे भैया रजिया सुल्तान और मलिक याकूब के सोच रखते हैं, तो रजिया सुल्तान के भैया देखना, रजिया सुल्तान का एक यहाँ पे पंजाब में, हरियाणा के ऊपर पंजाब है, एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? अल्तुनिया। क्या नाम था? अल्तुनिया। अल्तुनिया पर रजिया सुल्तान ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया रजिया सुल्तान अल्तुनिया का युद्ध हुआ, और रजिया सुल्तान जैसे ही भैया रजिया सुल्तान जैसी हारती हुई प्रतीत हो रही थी, तो रजिया सुल्तान ने इसको प्रपोज कर दिया, विल यू मैरी मी? और रजिया अल्तुनिया का छोटा दिल में तो भैया ऐसे या तो, और दिल्ली सल्तनत की शासका से मुरब्बिया हो रहे, तो रजिया अल्तुनिया ने किसके साथ शादी कर ली? रजिया सुल्तान के साथ शादी कर ली। और भैया तो वापस लौट रहे थे। जब वापस लौट रहे थे तो कुरुक्षेत्र के कैथल में आए। जब पंजाब से भैया दिल्ली आ रहे थे तो ऐसे होके आ रहे थे, तो कहाँ आए? कुरुक्षेत्र के कैथल में। 1240 की बात है। 1240 में कुरुक्षेत्र से भैया एड्रेस पंजाब से कहाँ की ओर आ रहे थे? दिल्ली की ओर। लेकिन रास्ता में कुरुक्षेत्र कैथल पढ़ो, कैथल हरियाणा को कैथल पढ़ो, तो कैथल में 1240 में डाकमन ने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया, और भैया रजिया सुल्तान की जगह डाकमन ने क्या कर दिया? तो 1240 में रजिया सुल्तान की डाकमन ने क्या कर दी थी?
कहेगा भैया रजिया गुंडों में फंस गई। 1240 में डाकुओं ने हत्या कहाँ कर दी थी रजिया सुल्तान की? हरियाणा के कैथल में। ये हो गया हिस्ट्री का क्वेश्चन तुम्हारा। तो 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या किसने कर दी थी? कहाँ पे? हरियाणा के कैथल में। कब की थी? 1240। समझ में आ गया कि नहीं आया? अब भैया देखो, सबसे ऊपर कालका, वो से नीचे फिर कुरुक्षेत्र के नीचे, कुरुक्षेत्र के नीचे हल्को तो जस्ट बगल में आऊं कैथल, कैथल की साइड भाग आऊं तो मैं ये जगह मिले करनाल। भैया एक जगह मिले कौन सी? करनाल। एक जगह मिलेगी कौन सी? करनाल। एक जगह कौन सी मिलेगी? करनाल। करनाल जगह मिलेगी। कौन सी जगह मिलेगी? करनाल। मिली कि नहीं मिली? कैथल की दूसरी साइड आके एक जगह मिलेगी आपको करनाल। डेयरी अनुसंधान केंद्र, डेयरी अनुसंधान केंद्र, डेयरी अनुसंधान केंद्र। यहाँ पे भैया जो दूध उत्पन्न होता है ना, तो दूध के वैरायटियों का भैया यहाँ पे पता किया जाता है। किस तरीके से कितना दूध क्या कौन सा पोषक है, इसको भैंस को खवाना चाहिए, गाय को खवाना चाहिए कि ये दूध इतना दे, इस सब चीजों के बारे में यहाँ पे शोध होता है। कहाँ पे? तो डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? डेयरी अनुसंधान केंद्र। डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल में। और भैया देखना ध्यान से, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? कल्पना चावला का जन्म हुआ था यहीं। एक भैया नमकीन आएगा थी 1 रुपया में, इसी के नाम पर पढ़िए कल्पना चावला। कल्पना चावला क्या कौन थी? अब ये समझना है। कल्पना चावला भैया कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला। देखना भैया इसकी मौत कैसे हुई थी? अब ये समझते हैं। ये शहीद हो गई थी भैया कल्पना चावला। कैसे हो गई थी ये बता रहे। जैसे रॉकेट भैया, ये रॉकेट है, ध्यान समझना। जैसे ये रॉकेट है, ये रॉकेट जा रहा है भैया, जैसे ये रॉकेट है, तो रॉकेट जब जाता है, जब यहाँ से भैया रॉकेट में, ध्यान से समझिएगा, जब ये रॉकेट में भैया जब ये रॉकेट जाता है ऊपर, तो यहाँ से जैसे यहाँ पे आग लगाई जाती है, यहाँ पे लॉन्च किया जाता है, तो पहले इसमें इसकी सेफ्टी के लिए, यहाँ पर इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे कुछ लगा रहता है भैया, परत सी लगी रहती है। ठीक है, काय के लिए जैसे धूप पड़े तो ये या इसको या इफेक्ट ना पड़े तो पहले से कुछ लगा देते हैं। ठीक है, इसकी सेफ्टी के लिए लगा देते हैं। और जब इसको लॉन्च किया जाता है पृथ्वी से, जब अंतरिक्ष की ओर लॉन्च किया जाता है, तो ये वाले अपने आप खोल करके अपने आप गिरने लगते हैं। ये खोल करके अपने आप क्या करने लगते हैं? गिरने लगते हैं। अपने आप गिरेंगे और जैसे आगे जाता जाएगा सबसे पहले ये खोलेंगे। तो यहाँ पे एक सेफ्टी लगा था, ऐसे सेफ्टी लगे रहते हैं, ऐसे ये सेफ्टी लगे रहते हैं। काय के लिए? ये धूप पड़े तो ये खराब ना हो पाए की बॉडी। ठीक है, तो भैया जब जैसे इसको लॉन्च किया, कल्पना चावला इस पे बैठी थी, और जैसे लॉन्च किया तो ये खोले तो ये तो खुल गया, ये भी टूट करके अलग हो गया, क्योंकि इसको तो टूटना है ही है। ऐसे सेफ्टी के लिए जैसे लॉन्च करते हैं अपने आप गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये भी गिरा, ये भी गिरा और ये भी गिरा, और जैसे भैया ये वाला गिर रहा था, ये ऐसे गिरा टूट करके, तो ये भैया गिरना था यहाँ को, लेकिन यहाँ पे गिरा तो यहाँ पे थोड़ा सा टकरा गया। ये वाला जो पार्ट है ये टूट करके गिरा, तो इस साइड में गिर करके यहाँ पे गया, हल्का सा यहाँ टकरा गया, और टकराया तो हल्का सा यहाँ पे भैया क्या कर दिया, हल्का सा यहाँ पे मिस कर दिया, हल्का सा यहाँ टकराया तो यहाँ पे हल्का सा भैया जगह हो गई है, छेद टाइप कर रहा है यहाँ पे हल्का। तो जब यहाँ से जाता है रॉकेट अंतरिक्ष में, तो धीरे धीरे जाता है, तो धीरे धीरे गया तो कोई दिक्कत नहीं पड़ी। वो वहां से कल्पना चावला, वहां से जब अंतरिक्ष से कल्पना चावला वापस लौट रही थी, जब वहां से रॉकेट से कल्पना चावला अंतरिक्ष से लौट रही थी, तो भैया जैसी वायुमंडल, सबसे बाहरी को वायुमंडल बोलते हैं, फिर इसके बाद आयनमंडल, जैसे ही वायुमंडल
बहुत खतरनाक वहां पे भैया गर्म होता है, बहुत खतरनाक 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो वहां से जैसे ही वायुमंडल से आयनमंडल में घुसी, जैसे इसका रॉकेट आयनमंडल में आया और आयनमंडल में भैया आया, तो ये बॉडी भैया यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे इतना भैया ऐसी बनाई जाती है इसकी बॉडी कि ये गर्म जो ऊष्मा है, गर्माहट है, उसको सहन कर सके। और थोड़ी सी जगह में जैसे भैया कोई भी जगह है, जैसे तो आप लोग देखते हैं जैसे कुकर खोलते हैं, कुकर में कभी कभी सीटी खुल जाती है, तो उससे भैया जो ऊष्मा निकलती है तो कितनी गर्म होती है। या रोटी में, रोटी गरम रोटी है भैया, अचानक उसमें उंगली डाल दे तो कितनी गर्म लगती है। या आलू भुना हुआ है, आलू भुना हुआ में उंगली जैसे डाल देते तो कितना गर्म लगता है। ऐसे ही भैया हल्का सा यहाँ पे छेद था, हल्का सा यहाँ पे भैया छिला टाइप का था, और जैसे आयनमंडल में आया और आयनमंडल से की ऊष्मा ने इससे टकराया, और टकराया तो भैया इतना खतरनाक ऊष्मा से अंदर गया, ऊष्मा एकदम से इसके अंदर गई, और अंदर गई तो भैया अंदर पूरे को क्या कर दिया, पूरे को जला दिया। और जिसमें कल्पना चावला भी बैठी थी, कल्पना चावला के भैया हाथ बिल्कुल ऊष्मा से गल गल करके फेंक रहे थे, ये हाथ गिरा, फिर इसकी आंखें, फिर ऐसे पूरा शरीर ऐसे गल गल के, इतना उसमें इतना गर्म ही था, पूरा पिघल गया शरीर बिल्कुल। तो 2 मिनट में लगा पूरा शरीर पिघल गया। इस तरीके से भैया हमारी जो अंतरिक्ष में जाने वाली जो महिला है कल्पना चावला, उसकी भैया ऐसी इस तरीके से वो क्या हो गई, शहीद हो गई। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था, हरियाणा के। आरी बात समझ में कि नहीं आ रही। तो सबसे पहले हमने बताया कालका, पंचकुला, अंबाला, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और भैया कैथल के नीचे, करनाल के नीचे यहाँ पे जस्ट साइड आप तुम्हें एक जगह मिलेगी पानीपत, एक जगह मिलेगी कौन सी, एक जगह मिलेगी आपको कौन सी भैया, पानीपत। एक जगह मिलेगी कौन सी, पानीपत। कौन सी जगह, पानीपत। कौन सी जगह, पानीपत। एक जगह मिलेगी आपको कौन सी जगह भैया, पानीपत। पानीपत की कितनी लड़ाई, पानीपत की कितनी लड़ाई, 3 लड़ाई। पानीपत की कितनी लड़ाई हुई थी। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। देखो हिस्ट्री क्वेश्चन लेकिन अपन लोग काय में पढ़ रहे हैं, मैप में पढ़ रहे हैं। यही तो मैप का जलवा है। जो लोग इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप पूरा याद कर लेंगे ना, उसका तो पेपर इजी, बिल्कुल बिल्कुल हलवा की तरह। ये हलवा डाला, सूजी को गर्म किया, पानी डाला, 2 मिनट के बाद हलवा का हो गया, बन गया, और घोरो पी जाओ। इस तरीके से भैया तुम्हें याद हो जाएगा, इस तरीके से एग्जाम निकल जाएगा भैया। तो यहाँ पे कौन सा भैया जगह है, पानीपत। सबको मिल गया, पीछे मिला या इस साइड भैया, बीच में, आगे, यहाँ पे बीच में, इस साइड कोई नहीं है, पीछे और आगे दोनों को मिल गया। चलिए पानीपत की कितनी लड़ाई, पहली लड़ाई 1500, यहाँ पे देखते हैं हम भैया पानीपत की 3 लड़ाई, पानीपत की 3 लड़ाई। तो पहली लड़ाई पानीपत की लड़ाई, तो पानीपत की लड़ाई में पहली लड़ाई 1500, पहली लड़ाई, पहली लड़ाई कब भैया, पहली लड़ाई 1526 में। किस किस के बीच में, बाबर और बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। ये अभी पढ़ाना है अपन को, जो अपन लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, अभी यहाँ पर अपन पहुंचे नहीं है, इसको पढ़ाना है। तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में भैया कौन क्या हुआ है, पानीपत की लड़ाई। कौन सी, 1526 में। इसमें से भैया बाबर जीता, हारा कौन, पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी 1526। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 भैया। पानीपत की दूसरी लड़ाई, 3 लड़ाई मोस्ट इंपोर्टेंट। एक डाल रही हो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट।
तीनों लड़ाइयाँ लिखें और एक एक नीचे जो जरूर लिख गई हो, जय हो माँ, जय हो माता। तुम्हें पता है का इसे कि जैसे ही भैया तुम्हारा वो नहीं आएगा पेपर होने, जैसे इंटर के हाई स्कूल के पेपर है, अब तुम्हें भैया प्रवेश पत्र मिल गो, क्या मिल गो? प्रवेश पत्र। जैसे ही प्रवेश पत्र मिलो तुम घर न जो कहूँ डायरेक्ट जाओ मणियन 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 जो हो, और मणियन में जैसे जो हो एक भैया जैसे मढ़िया में जो हो तो जैसे अगरबत्ती को पॉलीथिन नहीं होता, घंटा तो मैं उसे लट्टू में है, कमेले घंटा घंटा लट्टू में है भैया होते, वो एक भैया वही घंटा में तो पूरी पॉलीथिन बांध लो और उतई पड़ जाके पीछे लगते हो 284 725 माता सदा सहाय करें। साल भर तुमने भुइयां छीली हैं, अब तुम माता सदा सहाय करें हैं। पीछे जो रोल नंबर लेके आओ तो ये सोच में बदलो, मेहनत कर को चालू कर दो, जो नहीं कि जय हो गए माता भट्टा तो माता तुम्हारी जय जय करते हैं। जय तो तुम्हें की करने पर है, होता ही के करने पर है जय, जब हो जय, यो ना हो कि भैया बस साल भर तुमने खनन खनन कर रहे हो, ए भैया मुझे इतने जीते खनन 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 चलती वो रातन खनन खनन होते हैं, का बोल जादूगा भैया नहीं और कुछ जी, अरे वो खनन खनन बोलो होता है वो रुपया कछु करे जाते हैं, अरे वो कौन सा गेमा होते, अरे वो रुपया डाले जाते हूँ मैं, लूडुआ हो तो कहा होता है वो तीन पत्ती वाला खेल गो है, इतना लड़कन के बर्बाद करो, इतना बर्बाद करो वो तीन पत्ती खेल रहे भैया, यदि को खेले तीन पत्ती वो तो दूर हो जाए तो बोलने नहीं है, ये ऐसा खेल है भैया, यदि की लग गई ना, यदि लग गई तो मैं छुड़ाई ना छूट है। शुरुआत में जब तुम पहली बार तुम देखो तो कलाकारी से देखो, पहले इनकी शुरुआत में तुम जैसे ही भैया खेले हो एक है, तुम्हें ऐसो कंपनी खेला है कि तुम्हें शुरुआत में 1000 रुपये तुम्हें जितवा देंगे, जैसे ही तुमने 1000 जीत पाए तुम्हारे खून में घुस जाएगा तीन पत्ती, और एक के बाद जो पता न पड़े कि 1000 तो जीते 10,000 तुमका व्यवहार है। इसलिए किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपना बढ़िया पढ़े पे ध्यान दो, कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, कम खाओ गम खाओ। दूसरी लड़ाई भैया कब है भाई जी? 1556 में के बीच में अकबर और ये में जीतो कौन, हारो कौन? जीता अकबर, हारा कौन? पानीपत की कितनी लड़ाई? 1761। तीसरी लड़ाई भाई 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई भाई 1761। ये के बीच में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, अहमद शाह अब्दाली और भैया वर्सेस मराठों के बीच में, और मराठों के बीच में कौन थे? सदाशिवराव भाऊ, सदाशिवराव भाऊ के बीच में, मराठाओं के बीच में। तो मराठाओं में कौन? सदाशिवराव भाऊ। जिसमें जीता कौन? जीता, हारा कौन? सदाशिवराव भाऊ। इस तरीके से भैया ये पानीपत की 3 लड़ाई महीने बिल्कुल याद करो, जैसे याद करो, कैसे एक लड़ाई परीक्षा में पूछी जाती, चाहे कौन हारा कौन जीता, कब हुई, किसके बीच में हुई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी हिस्ट्री में आगे जब हिस्ट्री का पढ़ाएंगे ना, हिस्ट्री में अपना मिटाई हिस्ट्री चल रही है ना सुबह, तो उसमें अभी आगे का टर्म है, आगे पढ़ाएंगे। इसको लिखो भैया, पानीपत की 3 लड़ाई 1526, 1556, 1761। 1526 में पहली लड़ाई बाबर और जीता कौन? हारा कौन? दूसरी लड़ाई 1500 जीता कौन? तीसरी लड़ाई 1700 इसमें कौन? मराठाओं के बीच में कौन?
सदा से उड़ा भाव, जिसमें से ये हार गया और दूसरा को है मसाया ताली जीत गया। हाँ चलिए हो गया भैया, ये भैया हो गया। चलिए भैया पानीपत में कितनी लड़ाई भाई? 3 लड़ाई। करनाल में किसकी मौत हुई थी? भैया इसका जन्म हुआ था रजिया सुल्तान की। हत्या हुई थी कहाँ पे? महाभारत का युद्ध। एक चीज बताओ, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है? कितनी लड़ाई भाई? सबसे बड़ी लड़ाई तो महाभारत की लड़ाई। एक बात कैथल में भैया एक लड़ाई, पानीपत की सबसे ज्यादा लड़ाई भैया हरियाणा। युद्ध को मैदान है भैया हरियाणा का। हरी बात समझ में नहीं आ रही? बोलो। अब पानीपत के भैया इस साइड आया, देखना आपने एक बात तो लिखी है, हरियाणा के ऊपरी सीमा में बहुत से शहर है ना? इस साइड बहुत कम शहर है, इतनी में बहुत कम शहर है, सबसे ज्यादा ऊपर ही है। देखो उतनी भैया नक्के हैं बिल्कुल, है ना? तो ऐसे पे एक जगह है हिसार जगह, मैप में देखो हिसार मिल गया। हिसार मिला कि नहीं मिला? कौन सी जगह है? हिसार। कौन सी जगह? हिसार मिल गया भैया। ये भैंस अनुसंधान केंद्र भैया, ये भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भैंस अनुसंधान केंद्र को मतलब है भैंस जो भैंस होती है भैया, उनमें कई वैरायटी की भैंस होती हैं। या भैया 10 लीटर वाली या कि 5 लीटर वाली। फिर गाँव में जाओ, कहा भैया तुम्हारी भैंस 5 लीटर वाली है कि 10 लीटर वाली की 15 लीटर वाली की भैंस 30-20 लीटर वाली। क्या है भैया, या भैंस जो भैंस है जब 30 लीटर वाली है तो टाइम में 30 लीटर दूध देती है। तो इस टाइम में भैया कई वैरायटी की भैंसें पाई जाती हैं। तो भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भैंस अनुसंधान केंद्र, भैंस अनुसंधान केंद्र, भैंस अनुसंधान केंद्र। नालायक को ऊपर देख लेता ना पढ़िया तो सबसे पहले तो ही गया। ना पढ़िया तो सबसे पहले जैसे तू 3 दिया ले आहा और एक बाद बस शाम सुबह निकल गए और शाम का लाए चले आए उधर से लाए चले आए कि भैया काम करके आए, भैंस चरा के आया है। ऐसे भैया 100 बार समझा रहे हैं हम कि आप पढ़ लो, जिसमें भैया तुम्हारी नौकरी लग जाए। नौकरी ना लगी तो भैया तुम्हें वो पूछे तक ना, तुम्हें भैया घोरी आदे करा, तुमसे रुकम तक न डरवाए करे। घोर के गांव में ऐसी घूमत रहे करे हो, गांव में ऐसी घूमत रहे करे हो कि कौन तुम्हारी भैया भाभी है, आपको ऐसा भाभी है कि देख रहे हो डरवाले, हमसे रंग डरवाले हो। भैया कहीं भैया बाहर बैठो लट ले कहाँ घुसो तक जा यहाँ भागे खाओ वो कहीं ना जा ऐसी फेरा सा भैंस यहाँ चराऊ चलवा फिर रंग ले पूरी गांव में फिर आई करियो तो मैं कहूँ रंग तक ना डरवाए और जॉब लग जाए तो सब भाभी तुम्हारे घर आए कि लाला जी हमें रंग दो, आओ तो फिर रंग देना। तो भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हिसार में। भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है भैया? हिसार में। और भैया एक शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी से संबंधित है भैया हिसार। शेरशाह सूरी से कौन सा संबंधित है? हिसार। तो हमने पढ़ा तुम्हें शेरशाह सूरी से भी संबंधित कौन सा भैया? हरियाणा का शहर है हिसार। हिसार शहर किससे संबंधित है? शेरशाह सूरी से। किससे संबंधित है? शेरशाह सूरी से। अब ये इतने ही आप समझ लो शेरशाह सूरी से संबंधित है, हम पढ़ाएंगे जब हिस्ट्री में बताएंगे तब इसको बता देंगे, ठीक है। और आगे आ जाओ भैया, हिसार के बगल नीचे आओ, तुम्हें हिसार के नीचे आओ भैया, हल्को से नीचे पक्की में आओ तो मिले तराइन मिले भैया। हिसार के नीचे तुम्हें एक जगह मिले भैया भिवानी मिली, भिवानी के जस्ट ऊपर तुम्हें मिले तराइन। मैप में नहीं दर्शाओ, मैप में अपने मन से लिख लो,
पैमाने के जस्ट ऊपर भैया तुम्हें अपने मन से लिखियो तराइन। तराइन जगह लिख लो, हिसार के नीचे एक जगह है तराइन। कौन सी जगह है? तराइन। कौन सी जगह है? तराइन। कौन सी जगह है? तराइन। भैया तराइन में भी कितनी युद्ध भये? तराइन की कितनी लड़ाई? जिस प्रकार से पानीपत की 3 लड़ाई, ऐसे भैया काय की लड़ाई? तराइन की 3 लड़ाई। अब तराइन की 3 लड़ाई भैया अपन देखने हैं, एक मिटा दे। तराइन की 3 लड़ाई, तराइन के 3 युद्ध। हरियाणा के तराइन में भैया, हरियाणा में एक जगह है, कौन सी? तराइन जगह। ऐसे ही पे पानीपत है, ऐसे पे कुरुक्षेत्र है, ऐसे ही पे कहाँ है? पे एक तराइन जगह है। तराइन की कितने युद्ध भये? 3। तराइन के 3 युद्ध। तराइन के 3 युद्ध लिखने हैं भैया। सबसे पहले भैया कौन सा? पहला युद्ध भैया, पहला युद्ध हुआ 1191 में। पहला युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में। कौन सा युद्ध? तराइन का। तराइन का प्रथम युद्ध है भैया 1191 ईस्वी में। किन के बीच में? मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में। मोहम्मद गौरी वर्सेस भैया, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। मतलब ये तो वर्सेस को मतलब जाना, जैसे भैया तो 4 युद्ध के बीच में संघ, संघ मतलब एक और एक के बीच में यहाँ लड़ाई हो रहे हैं, है ना? तो वर्सेस, तो मोहम्मद गौरी और वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हारा और पृथ्वीराज चौहान जीता। प्रथम पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी हारा और पृथ्वीराज चौहान जीता। और भैया इस युद्ध में जयचंद ने किसकी सहायता की थी? पृथ्वीराज चौहान की सहायता किसने की थी? जयचंद, राजा जयचंद ने। ये मालवा के कौन सा? गढ़वाल वंश का राजा था जयचंद, जिसने भैया किसकी सहायता की थी? पृथ्वीराज चौहान की। इसके बाद भैया तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में। और इस दूसरा युद्ध भी इन दोनों के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें जीता कौन? हारा कौन? और इसमें जयचंद ने किसकी सहायता की थी? मोहम्मद गौरी की जयचंद ने सहायता की थी इसमें। प्रथम में पृथ्वीराज चौहान की सहायता की थी, दूसरे में मोहम्मद गौरी की सहायता की थी जयचंद ने। अब तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध भैया कब है? 1215 ईस्वी में। गुलाम वंश का समय भैया चल रहा था। तो इल्तुतमिश वर्सेस यालदोज। इल्तुतमिश वर्सेस यालदोज, जिसमें से यालदोज हार गया, इल्तुतमिश जीत गया और यालदोज हार गया। तो लिख लो ये तराइन की 3 लड़ाई। तराइन की 3 लड़ाई हो गया? हो गया भैया? ये लिख गया कि नहीं लिखा? अब आपको भैया टाइम कितना हो गया? चलिए टाइम हो गया है। इसके बाद जल्दी से हम एक बार रिवीजन करवा देते हैं, इसके बाद बस आगे चलते हैं। चलिए सबसे ऊपर कौन सा?
रोहतक बची और गुरुग्राम, मानेसर, ये चीजें बची हैं तो वो कल बता दें तुम्हें, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ज्यादा था ना इसलिए, और इसको भैया घर में जाके बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो इंडियन मैप में तुम्हारी पूरी हिस्ट्री बताएंगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, पूरी लड़ाई, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैप। मैप बहुत जरूर पढ़ना है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए और सभी लोग मैप जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग, अब आप लोग जाओ।